Assalamualaikum friends, my name is Fizan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Reign season 1 episode 19. तो let's start the video. किसके गास में कैना को बैश से उसकी असेबी खूनी जंगल के शैतानी देवताओं को ढूंढने वाली मुहिम के सिलसिले में बात करते हुए बैश के साथ बाकायदा तौर पर नजदीकियां बनाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अगले सीन में मैरी जो अपने सुतीले भाई जेम्स स्टीवर्ट की स्कॉटलैंड रवानगी के बाद अब महल के टावर से आज़ाद हो चुकी होती है, वो अभी अपनी सहेलियों कैना, लोला और ग्रीड के साथ अपनी और उनकी मौजूदा जिंदगी की सूरत हाल पर इजहार ख्याल कर ही रही होती है कि इतने में एक गार्ड यहाँ आता है और मैरी को स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट तबके की मैरी डिगीज यानी मैरी की माँ के खिलाफ मुहासरा करने की साजिश की इतला देने लगता है, जिसके बारे में जानने के बाद मैरी फौरन फ्रांसिस के पास जाती है और उसे स्कॉटलैंड के तख्त पर अपनी नुमाइंदगी करने वाली अपनी मां मैरी डिगीज को पेश आने वाली मुसीबत से मुतला करते हुए उससे मदद मांगने लगती है, जिस पर फ्रांसिस मैरी के मन में कैथरीन से मदद हासिल करने की उम्मीद जगाते हुए अगले सीन में उसके साथ कैथरीन के हुजरे में पहुंचता है। मैरी और फ्रांसिस को यूं अचानक से अपने कमरे में देखकर हर खबर पर नजर रखने वाली कैथरीन पहले तो मैरी से बनावटी अंदाज में उसके मुल्क के मौजूदा अफरा तफरी वाले हालात पर अफसोस का इजहार करती है और फिर मैरी और फ्रांसिस को तख्ते इंग्लैंड की अगली मुंतखब करदा जानशीन की इतला देने लग पड़ती है, जिसे सुनने के बाद अभी मैरी और फ्रांसिस कैथरीन से पता चली मैरी की कज़न एलिजाबेथ के अंग्रेजी तख्त की अगली मलका नामजद होने की खबर को हजम करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इतने में खिसके हुए दिमाग वाला हेनरी, जो काफ़ी अरसे से मैरी की कज़न एलिजाबेथ की जगह मैरी को तख्त इंग्लिस्तान की अगली जानशीन बनवाकर बेक वक्त इंग्लैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड पर हुक्मरानी करने के ख्वाब बुन रहा था, वो भी यहाँ आन टपकता है और मैरी पर इंग्लैंड की मौजूदा मलका मैरी दी टूडर की तबीयत की नासाजी के कारण एलिजाबेथ के इंग्लैंड की अगली मलका मुंतखब होने में सफल होने का गुस्सा निकालते हुए उसे खरी खरी सुनाने के साथ साथ इंग्लैंड के इत्तेहाद को फ्रांस के लिए एक बोझ साबित करना शुरू कर देता है, इस पर मैरी, जिसे हेनरी की दो टोक बातों से हेनरी के फ्रांसीसी फौज को मैरी डिगीज की इमदाद में स्कॉटलैंड ना भिजवाने का बड़े अच्छे से अंदाजा हो चुका होता है, वो अगले सीन में अपने कमरे में जाती है और अपनी परेशानी में खुद को तसल्ली देने वाले फ्रांसिस की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने मामा क्रिस्टियन से कुछ अरसा पहले हेनरी और कैथरीन ने उसके अपनी अलहदा फौज बनाने और फ्रांस के गरीब लोगों को महज चंद सोने के सिक्के देकर उनके कमसिन बच्चों को जबरदस्ती अपनी तख्लीक करदा सिपाह में शामिल करने की वजह से खतरनाक करार देकर फ्रेंच कोर्ट से निकाल दिया था, उससे अपनी माँ के तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुल्क के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में मदद हासिल करने की गर्ज से एक मकतूब लिख कर उसे उसके तैयार करदा सिपाहियों के हमरा फ्रेंच कोर्ट बुलवा लेती है। फिर क्रिस्टियन की फ्रेंच कोर्ट आमद पर उसकी मैरी और फ्रांसिस से मुलाकात के दौरान क्रिस्टियन जिस तक महल में उसके वफादार साथियों के जरिए हेनरी के जहनी बिगाड़ की खबर पहुंच चुकी होती है, वो अभी फ्रांसिस से हेनरी के मौजूदा पागलपन का जिक्र छेड़ता ही है कि इसी बीच मैरी अपने मामा क्रिस्टियन को यहाँ बुलाने की वजह बताने की कोशिश में उसका मौजूए गुफ्तगू बदल कर उसे पॉइंट की बात पर वापस लाते हुए क्रिस्टियन को स्कॉटलैंड में अपनी माँ की जान को लाहक खतरात से आशना करवाना शुरू कर देती है। इसके बारे में जानने के बाद क्रिस्टियन मैरी की मदद करने के बदले में मैरी और फ्रांसिस से खुद को फ्रांस के बादशाह वक्त यानी हेनरी का लॉर्ड मजिस्ट्रेट बनवाने की शर्त आयद कर देता है, जिसके बाद फ्रांसिस, जिसे इस बात का कामिल यकीन होता है कि हेनरी क्रिस्टियन को अपना लॉर्ड मजिस्ट्रेट बनाने पर बिल्कुल रजामंद नहीं होगा, वो बहसीयत एक प्रेमी गुज़श्ता किस के वाक़े के बाद मैरी का दोबारा से अपनी मोहब्बत पर एतमाद बहाल करने की खातिर इससे अगले सीन में अकेले ही क्रिस्टियन से मुलाकात करता है और उसे अपनी दौरे हुक्मरानी में अपना लॉर्ड मजिस्ट्रेट बनाने की जबान देकर क्रिस्टियन को ना सिर्फ मैरी डिगीज की मदद करने पर राजी कर लेता है, बल्कि मैरी की मां के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्रिस्टियन से खुद को भी उसके और उसकी फौज के हमरा स्कॉटलैंड ले जाने वाली बात मनवाने के बाद सीधा मैरी के पास जाता है और उसे अपनी सास की मदद में बजाते खुद क्रिस्टियन और उसके सिपाहियों के साथ स्कॉटलैंड जाने के अपने इरादे से आगाह करते हुए मैरी पर खुलेआम ही अपना प्यार नछावर करना शुरू कर देता है, जिस दौरान यहाँ करीब से गुजरते हुए बैश की नज़र भी चूंकि मैरी और फ्रांसिस पर पड़ जाती है, जिस पर बैश अपनी साबका महबूबा को फ्रांसिस की बाहों में देखने के बाद अपने अंदर की एहसास महरूमी को मिटाने की गर्ज से सीधा कैना के पास जाता है और उसकी तरफ रागिब हो जाता है। तीसरी जानिब पिछली एपिसोड में हेनरी के हाथों जलील होने वाली मकार सिफ्त फिनेल्पी, जो किस के शुरुआती सीन्स में हेनरी और कैथरीन के सामने अपने हेनरी के बच्चे की उम्मीद से होने का ड्रामा रचाने और अपने हामला होने के सिलसिले में बोले गए झूठ को सच का रंग देने की खातिर खुद को गणपति करवाने के लिए महल के किसी मुलाजिम के साथ मुंह काला करवाने के दौरान कैथरीन के हत्थे चढ़ने के बाद कैथरीन की तरफ से पिछले कुछ अरसे से महल के टावर में बंद होती है, वो अब कैथरीन के सामने अपने हेनरी के बच्चे की उम्मीद से
होने के हवाले से बोले गए झूठ का इतराफ करती और उससे अपनी गुस्ताखियों की माफ़ी मांगती नजर आती है। इस पर कैथरीन पेनेलोपी की चालाकियों से कोई मुमकिन फ़ायदा उठाने की गर्ज से उसे अपने फ्लाइंग स्क्वाड की जासूस कनीज़ों, जिनका काम कैथरीन के कहने पर फ्रांस के मुख्तलिफ उमरा और लॉर्ड्स के साथ रात बिताने के दौरान उनके अहम राज जानकर कैथरीन को उनके मतलूबा सीक्रेट से आगाह करके कैथरीन के दुश्मनों को नुकेल डालने में कैथरीन को मदद फराहम करना होता है, उसमें शामिल करने का इरादा जाहिर करके उसे इटली में अपनी किसी खास तजर्बाकार औरत के पास भिजवा देती है। चौथी तरफ लॉर्ड कास्टरी के साथ ग्रीर का रिश्ता तय करने और अपनी दो कम उम्र बेटियों के लिए शोहरों की तलाश शुरू करने की गर्ज से ग्रीर की छोटी बहनों के हमरा स्कॉटलैंड से फ्रांस पहुंचने वाला ग्रीर का बाप ग्रीर से एक मामूली बावर्ची लीत के साथ ताल्लुकात का ज़बान ज़द-ए-आम किस्सा छेड़कर ग्रीर को उसके मुआशके के ताने मारने के बाद अगले सीन में ग्रीर और अपनी कम सीन बेटियों की मौजूदगी में लॉर्ड कास्टरी से मुलाकात के दौरान लॉर्ड कास्टरी को अपनी मौजूदा माली ज़बूहाली का इशारा देते हुए ग्रीर के जहेज के मुतल्लिक़ बात कर ही रहा होता है। इस बीच लॉर्ड कास्टरी जो ग्रीर के वालिद से मुलाकात के दौरान चूंकि ग्रीर की अपनी छोटी बहनों के हवाले से फिक्रमंदी को भांप चुका होता है, वो इससे अगले सीन में ग्रीर के बाप से मिलने वाले जहेज में अदम दिलचस्पी का इजहार करके उससे जल्द अपनी और ग्रीर की शादी करवाने का तकाजा करते हुए पहले तो अपने सामने ग्रीर को बात बात पर टोकने और उसे नीचा दर्शाने वाले ग्रीर के बाप को ग्रीर के अपने साथ मंसूब होने के कारण ग्रीर के साथ अच्छे से पेश आने का बोलता है, और फिर ग्रीर की बहनों के मुस्तकबिल की बेहतरी की खातिर ग्रीर की हर बहन के लिए 10-10 हज़ार सोने के सिक्के मुस्तकबिल में उनकी शादियों के जहेज के तौर पर मुख्तस करवाने के बाद ग्रीर के जहेज के सिलसिले में खुद को अपने बिगड़े हुए माली हालात का हवाला देने वाले ग्रीर के बाप से ग्रीर को उसकी बहनों की शादियां उसकी अपनी रजामंदी से करवाने का हक दिलवाने वाले मुआहदे पर दस्तखत करवा कर एक मर्तबा फिर से ग्रीर को अपनी बेलौस मोहब्बत का सबूत दे देता है। यहाँ ज़हनी फशार का शिकार हेनरी अपने दिमागी इंतशार का अमली मुजाहरा करते हुए किसी से सलाह मशवरा किए बगैर अपने कलेस नामी फ्रांसीसी इलाके को इंग्लैंड से आज़ाद करवाने की गर्ज से अपने महदूद अल्तदाद फौजी सिपाहियों को अंग्रेज़ों की कसीर अल्तदाद मुसल्लह फौज का मुकाबला करने भिजवा देता है। मगर जब फ्रांसिस को दिमागी खन्नास के शिकार हेनरी के मुंह से उसके अहमकाना कारनामे का पता चलता है तो वो एक बादशाह बनकर सोचते और अपने मुल्क फ्रांस के इस्तेकाम को मद्देनजर रखते हुए फिल वक्त मैरी के दिल में जगाई मैरी डिगीज को स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट धड़े की तरफ से दरपेश मौजूदा मसाइब से निकालने की उम्मीद को नज़रअंदाज कर देता है और कलेस से इंग्लैंड का कब्जा छुड़वाने और कलेस में अंग्रेजी लश्कर का मुकाबला करने की गर्ज से हेनरी की जानिब से कलेस भिजवाए गए फ्रांसीसी सिपाहियों की इमदाद करने के लिए एक मरतबा फिर से मैरी को मायूसी में छोड़कर क्रिश्चियन की तैयार करदा सेना के हमरा कलेस की तरफ रवाना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 20वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।